फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम आप लोगों का टोटल 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। और जो टोटल शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी वो 8 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। पर डे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसकी जो 18 अगस्त की 2 शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों की एनालिसिस हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिल गई होगी। सेपरेट भी मिली है और कंप्लीट एनालिसिस भी मिली है। सेपरेट में आप लोगों को जो 30 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं वो प्रोवाइड की गई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 18 अगस्त की दोनों शिफ्टों के आधार पर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अब आप लोगों को पढ़ने चाहिए वो बताने वाला हूँ। कौन कौन से सेक्शन को आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। जो एनालिसिस की थी उसके आधार पर मैंने जो डिसीजन निकाला, आप लोगों को भी पता ही होगा कि आपका जो पेपर का लेवल देखने को मिला है वो मॉडरेट मिला है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। कुछ सेक्शन मॉडरेट थे, कुछ सेक्शन इजी टू मॉडरेट थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं। ये तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता ही है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, ये भी आप लोगों को पता ही है। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है। तो टाइमिंग तो ओवरऑल फिक्स है, लेकिन आप लोग किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कितना भी टाइम दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। आप लोगों को अगर अदर सेक्शन में जंप करना है तो उसके लिए आप लोगों को जो फर्स्ट सेक्शन जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आप वापस से उस सेक्शन पर नहीं आ सकते हैं और किसी भी सेक्शन को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं रैंडमली। जो भी सेक्शन आप लोगों के सामने ओपन होगा उसी को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। और सेक्शन जो है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो किसी के एग्ज़ाम में किसी तरीके से आ सकता है। किसी कैंडिडेट के में रीजनिंग पहले आ जा रही है, किसी कैंडिडेट में मैथमेटिक्स पहले आ जा रहा है। तो जो भी आप लोगों के सामने आएगा वही आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा, 1/4 है। तो अब देख लेते हैं टॉपिक्स। पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है, जीके का पैटर्न क्या लेवल जो है मॉडरेट है, पैटर्न इसमें एसएससी है। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग को ध्यान देना है वो स्टैटिक टॉपिक पर ध्यान देना है। स्टैटिक में क्या रहता है सर, जो आप लोगों के पास लूसेंट बुक होगी, हर किसी के पास रहती है, उसमें जो लास्ट में एक पोर्शन दे के रखते हैं मिसलेनियस, वही लूसेंट, वही स्टैटिक होता है। तो उसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। दो दिन आप लोगों के पास, आज का और कल का, जितना हो सके से ज़्यादा पढ़ लीजिए। जैसे कि उसमें रिवर्स डैम हो गए और फर्स्ट फीमेल इन द वर्ल्ड होगी, फर्स्ट फीमेल इन द इंडिया होगी, ये वाला टॉपिक्स बनता है। इंपॉर्टेंट डेज, डिस्कवरीज, अवार्ड्स, स्टैटिक अवार्ड, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे आप लोगों के स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक पूछा गया है। अब टॉपिक मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023 के आ रहे हैं। तो लास्ट के 6 महीने का आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ओलंपिक जो 2020 वाला था वो 21 में हुआ था, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको आप लोग रिवाइज़ कर लिए, मैंने भी रिवाइज़ करवा दिया है। उसके बाद पद्मा अवार्ड 3 टाइप के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये सब आप लोग पढ़ कर जाइएगा। अपॉइंटमेंट्स, ये भी करंट का टॉपिक है, और सारे अपॉइंटमेंट्स आप लोग करके जाइएगा। और इम्पोर्टेंट डेज स्टैटिक का टॉपिक है। फर्स्ट मैन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड, ये स्टैटिक का टॉपिक है। फर्स्ट मैन एंड वुमेन इन इंडिया भी पढ़ना है और वर्ल्ड में भी पढ़ना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये भी स्टैटिक में आता है आप लोगों का। स्टेट फाउंडेड ईयर, ये भी स्टैटिक में आता है कि कौन सा स्टेट किस ईयर में फाउंड किया गया था। जैसे कल पूछा गया था सिक्किम का फाउंडेशन ईयर, तो 1975 था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद फादर ऑफ वेरिस फील्ड, ये पूछा गया था आप लोगों की फादर ऑफ ज्योग्राफी है, तो आज आप लोग को हिस्ट्री के फादर पूछा जा सकता है, या फिर अदर कैटेगरी इधर फील्ड से उनके फादर पूछा जा सकता है। मैंने आप लोगों को करा दिए हैं उसमें जो कल मैंने एनालिसिस कराई थी। उसके बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पूछे गए थे, जैसे कि कल पूछा गया था कि महाराष्ट्र में एलोरा केव या एलिफेंटा केव, इनमें से कोई एक केव पूछी गई थी जो महाराष्ट्र में। तो आप लोगों को पढ़कर जाने हैं जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। ये भी स्टैटिक का पोर्शन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर वीडियो बना दी जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कुछ वीडियो स्टैटिक पोर्शन पर बनाकर आज मैं दे दूँगा। उसके बाद हिस्टोरिकल बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ये भी आप लोगों का स्टैटिक का है। सोलर सिस्टम, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2-3 वीडियो बताई है, समय बताया कि ये इससे क्वेश्चन आने ही आने, तो कल भी इससे क्वेश्चन देखने को मिले थे। सोलर सिस्टम को अच्छे से कवर करके जाइएगा, मैंने भी कवर करवा देता है एक वीडियो में, आप लोग जा करके उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बैटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साइंस से अलॉय वाला टॉपिक आता है कि जैसे कि ब्रास पूछा गया था कल आप लोगों से, वो पूछा जा सकता है कि जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन बता दीजिए, ड्यूरा एल्यूमिनियम का कंपोजिशन बता दीजिए। तो ये आप लोगों का। और साइंस में आप लोगों को ध्यान रखना है जो डिसीज़ वाला चैप्टर आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसीज़ वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आता है
जो इम्पोर्टेंट आरबीआई है, नाबार्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़कर जानी है। जीके वाले सेक्शन में रिवाइज तो आप लोगों को सारा करना है, लेकिन जो ये मैं आप लोगों के टॉपिक्स लिखे इनको अच्छे से देख करके जाना, क्योंकि ये कल पूछे गए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 21 को भी पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो रिवाइज हुए। एक टॉपिक्स आप आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पॉलिटी में और आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉलिटी में, तो ये आप लोग जरूर करिएगा। मैं आज इनको दोनों टॉपिक्स ये मैंने करवा रखा है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 26 मिनट की वीडियो है, टोटल 105 अमेंडमेंट है, सारे के सारे मैंने 26 मिनट में कवर करवा दिए हैं। आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये मैं आप लोगों को आज करा दूंगा, ये भी आप लोगों को पढ़कर जाने हैं। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कल दोनों शिफ्टों में, तो 21 को भी पूछे जाएंगे। तो और पॉलिटी की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था आप लोगों का जीके का सेक्शन जो आप लोगों को करके जाना है। बाकी अगर आप लोगों को पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे कोई भी पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। 30 रुपीज़ की पेड पीडीएफ है, और सारी परचेज करेंगे तो 150 रुपीज़ की रहेगी। और पेमेंट आप लोगों को इस तरीके से नंबर पर करनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को कोई भी पेड कंटेंट चाहिए होता है। 30 रुपीज़ कॉस्ट है। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। तो जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ये ईजी टू मॉडरेट था। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने बताया कि सर ये डुएबल था, तो आप लोग कर सकते थे। आउट ऑफ 50-40 के आसपास हर कोई कैंडिडेट करके आ रहा था इंग्लिश वाला। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आप लोग को रिवाइज करने चाहिए, तो एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, प्रोपोजिशन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ 50। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और एक्टिव पैसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10-10 क्वेश्चन आए आप लोगों के। इन दोनों क्वेश्चन से कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 50। तो यानी कि इन दोनों टॉपिक का ही 30% वेटेज है, तो आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए बिल्कुल। किसका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव का। क्लोज टेस्ट देख चुके हैं। सिनोनियम एंटोनियम से 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और एंटोनियम भी आप लोग रिवाइज करके जाना। और मिस स्प्रेड से 1-2 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन करके जाना रिवाइज। एडियम फ्रेज तो आप लोग छोड़ के भी जा सकते हो, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग को करना ही है। तो ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो आप लोग अभी रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहो तो आप लोग अगर कोई बुक्स नहीं है आप लोग के पास इंग्लिश की, तो मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें कोई इंग्लिश की बुक प्रोवाइड करवा दिए, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो अपना स्टडी है उसमें प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग वाला, प्योरली एसएससी बेस्ड थी। और टॉपिक्स क्या क्या है आप लोगों को पढ़कर जाना है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, डायरेक्शन, रैंकिंग, स्लोगिज्म से 1-2 क्वेश्चन थे। उसके बाद पजल के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि पजल आप लोग सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि पजल अगर आएगी तो आप बिना उसको सोल्व किए कर ले, ईजी पजल आ रही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। वैन डायग्राम जो आप लोगों को पता 3 सर्कल होते हैं, और क्लॉक वाला, और रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। मैंने नोट्स भी दिया था आप लोग को रीजनिंग वाला, उससे भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर की जो 2023 में 39 शिफ्टें हुई हैं, उससे भी रीजनिंग सोल्व करके चले जाएंगे 4-5 सेट। तो भी आप लोग रीजनिंग में आउट ऑफ 30 कम से कम 20+ तो करिए आओगे, अगर आप लोग सिर्फ 4-5 शिफ्ट सोल्व कर लो सीजीएल 2023 की। तो वो शिफ्ट में आप लोगों को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखी है वो। तो ये तो रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की एनालिसिस। प्योरली एसएससी था, इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है रिवाइज। परसेंटेज कर लीजिएगा, एक तो इसमें आप लोग परसेंटेज कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, SICI, SCF, LCF कल नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि पूछा जा सके 21 तारीख को, तो कर सकते हैं रिवाइज। उसके बाद मेंसुरेशन वाला टॉपिक जो आप लोगों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड लिगेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से भी DI से GI था, एक ही DI था, एक ही क्वेश्चन था। कोई भी एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, कोई भी एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है, पहले दिन से बता रहा हूँ। एडवांस मैथ मत पढ़िएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़िएगा, नो अलजेब्रा, नो ज्योमेट्री, नो प्रोबेबिलिटी, और नो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये सारे टॉपिक आप लोग मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। 2 ही दिन है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। जो भी आप लोग पढ़ सकते हैं मैंने आप लोग को बता दिया है। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको आज रिवाइज़ करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो कंप्यूटर का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो सेक्शन आ रहा है कंप्यूटर वाला है। 10 क्वेश्चन में से कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। लेवल बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्ट भी आ रहे हैं, और जब वो क्या नाम स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं। तो आप लोग को सारे स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप लोग कवर कर पाएंगे। बाकी मैं टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो OSI मॉडल पूछा जा रहा है, नेटवर्किंग, टोपोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, मेमोरी, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इन टॉपिक्स पर वीडियो बना दी जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं जो मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा।
बाकी कंप्यूटर का नोट्स आप लोग जरूर परचेज करिएगा। मेरा 30 रुपीज़ का नोट्स है, वो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ही करूँगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को OSI मॉडल मिलेगा, ये आप लोगों को टोपोलॉजी भी मिल जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा, प्रिंटर भी। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स आप लोग को ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। नेटवर्किंग कुछ ये भी होगा शायद, नेटवर्किंग भी। तो जो 30 रुपीज़ की PDF है, इसको जरूर परचेज करिएगा। मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। कंप्यूटर की PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 7409781828। तो कंप्यूटर की PDF तो आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा आज ही। 60 पेज की PDF है, 1 लाइनर भी है, वो थ्योरी वाली भी मिलेगी। तो उससे आप लोग कंप्यूटर कवर कर लीजिएगा प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये था कंप्यूटर के सेक्शन की एनालिसिस, शॉर्टकट की और जनरेशन। ये तो मैं भी करा दूँगा आप लोगों को। बाकी बुक्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, लूसेंट जो भी आप लोगों के पास होगी, मैथ के जो भी नोट्स होगा, और इंग्लिश का नोट्स और रीजनिंग के सेल्फ नोट्स कंप्यूटर PDF से। तो ये एनालिसिस थी 18 अगस्त की शिफ्ट के आधार पर जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे NTA की ओर से अगर आप लोगों की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी, उसकी जानकारी आप लोगों को हिस्ट्री चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।